हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स, हम आपके लिए 10 जून की करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले ऑल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और करंट अफेयर की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इससे पहले सर फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक व सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। आप स्वयं भी ये सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी क्लास का वीडियो मिलता रहे। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने मोटिवेशन कोड पर। हमारा मोटिवेशन कोड क्या हो जाता है? अभी भी वक्त है, वक्त यूँ बेकार ना कर। अभी भी वक्त है, वक्त यूँ बेकार ना कर। खींच ले कमान पर तीर और वार कर। ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चूक जाएगा। जीतना है अगर तो कोशिशें 1000 बार कर। अगर एक बार आप एग्ज़ाम दे चुके हो, नहीं आपका निकल रहा है तो दोबारा ट्राई करो, फिर दोबारा डालो, फिर दोबारा एग्ज़ाम को, कम से कम निकलेगा। लेकिन हार बिल्कुल नहीं मानना। हार मानना, जिसने हार मान ली मतलब वो सबसे ही हार चुका है। जिसने देखो एग्ज़ाम नहीं निकला, उसने दोबारा कोशिश की, मतलब वो हारा नहीं है, तो वो गारंटी से एग्ज़ाम पास कर देगा क्योंकि वो हारा नहीं है। और जो स्वयं से हार गया वो खुद से हार गया, दुनिया से हार जाएगा वो। इसलिए आपको भी हारना नहीं है। आपका हम यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है? दृष्टिदान संकल्प दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये दृष्टिदान संकल्प दिवस हमारा 10 जून को मनाया जाता है। और हम इम्पोर्टेंट डे अपने ऑल कवर करते हैं। हमारे क्या हैं? जल दिवस हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हमारा 26 नवंबर को मनाते हैं। और जहाँ विश्व दुग्ध दिवस की बात करें तो ये हम 1 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे हम 12 मई को मनाते हैं। फ्रेंड्स, ये हम आपको बार बार इसलिए लाते हैं क्योंकि आपको बार बार वीडियो में ही याद हो जाए। मुझे पता है बाद में नोट करके किसी को याद नहीं हो पाता, इसलिए हम आपका रिवीजन करा देते हैं, आपको अच्छे से याद हो जाए। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का क्या नाम है? फ्रेंड्स, ये नया राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया गया है, इसका क्या नाम है? फ्रेंड्स, इसका नाम है हमारा जन समर्थ पोर्टल। हमारा इस पोर्टल का नाम है जन समर्थ पोर्टल। आपको ये अच्छे से देख लेना है, याद करना है। इसको क्यों स्टार्ट किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत के जितने भी योजनाएं यानी लोन देती हैं, जो यानी थोड़ा कम लोन देती हैं, सस्ते रेट पर लोन देती हैं, उन सभी योजनाओं के लिए मंच यानी पोर्टल चलाया गया है। कौन सा पोर्टल है? जन समर्थ पोर्टल ये चलाया गया है। जो भी योजना सस्ते दर पर लोन देती हैं उनके लिए पोर्टल चलाया गया है। जन समर्थ पोर्टल प्रधानमंत्री ने चलाया है। आपको ये अच्छे से भी याद रखना है। अगर आपको पूछा जाए ये किसने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, ये प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी हैं प्रेजेंट में, तो इन्होंने लॉन्च किया है। जहाँ दिव्यांग ऐप की बात करें तो दिव्यांग ऐप हमारा भूमि लोन के लिए चलाया गया, ये कर्नाटक में चलाया गया है। ये भी आपको अच्छे से देखना है, याद रखना है। और लोकपाल ऐप हमारा, जहाँ लोकपाल ऐप है, ये मनरेगा के लिए चलाया गया था। ये डॉक्टर गिरिजा मंत्री ने चलवाया है। आपको ये अच्छा से याद रखना है। और किसान ऐप मौसम संबंधित के लिए है, मौसम संबंधित जानकारी के लिए ये उत्तराखंड में चलाया गया है। और जहां हम रूपेश पोर्टल की बात करें, रूपेश पोर्टल और फास्टर पोर्टल ये सर्वोच्च न्यायालय ने चलाया है इन दोनों पोर्टल को। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 जून 2022 को जारी चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? फ्रेंड्स, ये चौथा जो संस्करण हुआ है, ये सूचकांक यानी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे यानी इस सर्वाधिक राज्य कौन सा है, कौन सा सबसे टॉप पे रहा है? फ्रेंड्स, ये हमारा तमिलनाडु सबसे टॉप पर रहा है। आपको ये अच्छे से याद रखना है। और इसके दिवस की बात करूं, खाद्य सुरक्षा दिवस यानी मनाया जाता है हमारा 7 जून को मनाया जाता है। और यहाँ बड़े यानी सबसे बड़े राज्यों शीर्ष पर, सबसे बड़ा राज्य जो शीर्ष पर है ये तमिलनाडु है। सबसे छोटे राज्य की बात करें, ये कौन सा शीर्ष पर है? ये गोवा शीर्ष है।
और जहाँ हम यूटी की बात करें यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये हमारी जम्मू कश्मीर सबसे टॉप पर है। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक समुद्री युद्ध अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक 2022 में भाग लेने का फैसला किया है। इस साल इसका कौन सा संस्करण है? आपका यानी इस अभ्यास का नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक 2022। इसका फ्रेंड्स हमारा 28वां संस्करण है। आपको ये अच्छे से याद रखना है। और ये युद्धाभ्यास से हमारा आयोजन कौन करता है? इस युद्धाभ्यास का आयोजन हमारा अमेरिका ने किया है, अमेरिका में हुआ है ये। और रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। जो रिंग ऑफ फायर हमारे प्रशांत महासागर में स्थित है, ये ज्वालामुखी, ये इसमें यानी ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। इसमें ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा आया करते हैं, इसलिए भारत ने भी इस अभ्यास में भाग लिया है। और हम जहाँ भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ की बात करें, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन है? ये हमारी स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी है। और जहाँ भूमध्य सागर की कुंजी की बात करें फ्रेंड्स, ये हमारी जिब्राल्टर संधि हमारी भूमध्य सागर की कुंजी हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में आयोजित बोलाट तुर्ली खानोव कुश्ती प्रतियोगिता में भारत कौन से स्थान पर है? इस कुश्ती प्रतियोगिता में भारत कौन से स्थान पर है? फ्रेंड्स, इसमें हमारा भारत दूसरे स्थान पर है। आपको अच्छे से याद करना है। इसका आयोजन कजाकिस्तान ने किया है, यानी कजाकिस्तान में ये आयोजन हो रहा है। पहले स्थान पर ईरान है। इसमें कितने पदक जीते हैं? ये 14 पदक जीते हैं। और दूसरे स्थान पर हमारा भारत है, इसने 15 यानी 12 पदक जीते हैं। आपको ये अच्छे से याद रखना है। और कजाकिस्तान की राजधानी हम बात करें, ये नूर सुल्तान है। और काजिंद युद्ध अभ्यास हमारा यहाँ है, काजिंद युद्ध अभ्यास की बात करें हम, काजिंद युद्ध अभ्यास हमारा भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। और जहाँ थॉमस कप इंडोनेशिया इन भारत ने जीता है, इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप। अच्छा, उबेर कप की बात करें, उबेर कप महिला से रिलेटेड है, यानी महिलाओं से संबंधित है। ये साउथ कोरिया ने जीता है इसको चीन को हराकर। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। भारत को सबसे पहला व्यक्तिगत पदक ओलंपिक में मिला। ये ओलंपिक 1952 में हुआ है। ये ओलंपिक पदक 1952 में हुआ था। और यह पदक यानी कोडी जाधव ने पहले जीता है। ये पदक KD जाधव ने सबसे पहले जीता है। और ये ओलंपिक का सबसे पहला व्यक्तिगत पदक भारत में ही हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, 7 जून 2022 को किसने पहली बार राष्ट्रीय युवा खेल नीति 2022 का शुभारंभ किया है? फ्रेंड्स, ये किसने किया है? ये हमारा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस खेल का आयोजन किया गया है। और हम इनसे रिलेटेड अपने पॉइंट्स जानते हैं। नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हमारे वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। यह राष्ट्रीय वायु खेल नीति पहली बार लॉन्च की गई है। ये हमारी राष्ट्रीय वायु खेल नीति है, ये हमारी पहली बार लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? वायु में खेले गए 11 खेलों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और फ्रेंड्स, इसका लक्ष्य कितने तक रखा गया है? इसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। तेजस कार्यक्रम अनुराग ठाकुर ने दुबई से चलाया। जहाँ तेजस ठाकुर यानी तेजस कार्यक्रम का बात करें। और जहाँ तेजस के क्या है? तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 से 10 जून 2022 को कहाँ पर बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जाएगा? फ्रेंड्स, ये कहाँ से किया जाएगा? ये हमारा नई दिल्ली से किया जाएगा। ये और हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह नई दिल्ली में प्रकृति मैदान में आयोजित होगा। ये नई दिल्ली के प्रकृति मैदान में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य है बायोटेक तकनीक का विकास करना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना, इसलिए इसको शुरू किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप डे की बात करें फ्रेंड्स, ये हमारा 16 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। हाल ही में चर्चा में रहा शीतल षष्ठी पर्व
किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये किस राज्य से संबंधित है? ये हमारा शीतल षष्ठी पर्व उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और ये हमारे इसे शीतल शक्ति पर्व यानी इसका नाम इसलिए है कि यह शीतल यानी एक शंकर जी है, हमारे शिव जी, ये हमारे धूप के प्रतीक हैं। और जहाँ हम सीता यानी पार्वती मैया की बात करें तो ये हमारी बारिश का प्रतीक हैं। तो इन दोनों को मिलाकर इस पर्व का नाम रखा गया शीतल। हमारे शिव जी हमारे धूप से यानी संबंधित हैं और हमारी सीता मैया हमारी बारिश से संबंधित हैं, इसलिए इन दोनों को मिलाकर हमारा शीतल नाम रखा गया। और तभी ये लॉन्च पर्व हुआ, ये मनाने जाने लगा। फ्रेंड्स, ये हम और अपने पर्व की बात करें, ये हमारा लोसर फेस्टिवल ये हमारा लद्दाख में मनाया जाता है और हेमस फेस्टिवल भी लद्दाख में मनाया जाता है। जहाँ बथुकम्बा फेस्टिवल हम बात करें ये तेलंगाना में मनाते हैं और थाई कुसुम फेस्टिवल ये हमारा तमिलनाडु में मनाते हैं। और यहाँ लोसांग फेस्टिवल की बात करें तो ये हमारा सिक्किम में मनाते हैं। आपको अच्छे से देखना है, ये लोसांग फेस्टिवल है, ये लोसर फेस्टिवल है। लोसर फेस्टिवल हमारा लद्दाख में और लोसांग फेस्टिवल हमारा सिक्किम में। हमारा अगला क्वेश्चन है 8 जून 2022 को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय खिलाड़ी मिताली राज ने संन्यास ले लिया है, ये किस खेल से संबंधित हैं? फ्रेंड्स, ये जरूर छपने वाला क्वेश्चन है, आप इस पे 2-3 स्टार लगा लीजिए क्योंकि मिताली राज ने संन्यास ले लिया है, ये किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये क्रिकेट से संबंधित हैं और इनके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व अपने जानते हैं। फैक्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले एकमात्र महिला हमारी मिताली राज बन गई हैं। मिताली राज ने 6 बार वर्ल्ड कप खेले हैं और उनकी सन हमने आपको यानी दिखा दी है। उनके सन 2000 में खेला है, 2005, 2007, 2012, 2017, 2022 ये हमारे 6 वर्ल्ड कप खेले हैं मिताली राज ने। और 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है। और मिताली राज ने 155 मैचों की कप्तानी की है, 155 मैचों की कप्तानी की है और 89 मैच इन्होंने खेले हैं। और जहाँ झूलन गोस्वामी की बात करें ये भी इनके पीछे ही हैं, इन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं। ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बॉलर बन चुकी हैं झूलन गोस्वामी। हमारा अगला क्वेश्चन है 8 जून 2022 को मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर कितना कर दिया है? फ्रेंड्स, पहले हमारी ये 4% थी, अब 4% से इसको बढ़ाकर 4.90% कर दिया है। फ्रेंड्स, इसको अब 4.90% कर दिया गया है। हम इससे रिलेटेड फैक्ट भी जानते हैं। मौद्रिक समिति के महानिदेशक हमारे RBI के गवर्नर हो जाते हैं। और जहाँ मौद्रिक समिति समीक्षा ये हर 2 महीने बाद जारी होती है और रेपो रेट 4% से 4.9% कर दी गई है। इसका क्या है मतलब है? इसको बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ा दिया गया हम आपको समझाते हैं। अगर हमें मार्केट में यानी 10 रुपए का समोसा मिल रहा है कि ठीक है, अगर हम लेने गए, अब ये समोसा अभी 10 रुपए का मिल रहा था, अब ये एक समोसा अब हमारा 20 रुपए का कर दिया गया है। तो हम लेने गए, हमने पूछा हम पहले 2 समोसे लेने गए, 20 रुपए हमारे सब कुल जिम में हैं, 2 समोसे लेने गए हम, तो हमें अब यहाँ एक ही समोसा मिल रहा है तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे, हम अपने और रुपए खर्च ना करके हम यानी एक समोसे से ही काम चला लेंगे। मतलब अब हमने बहुत कम ही यानी खर्च किया, हमने बहुत कम लिया अपना यानी जो कुछ लिया हमने सामग्री, तो हमने एक समोसा लिया, वैसे हम 2 लेने गए थे। अब इस दुकानदार की बिक्री कम हुई तो इस बिक्री यानी यहाँ हमारी बात यानी यहाँ नीचे जाएगा, इसकी बिक्री दर नीचे जाएगी क्योंकि इसकी बिक्री नहीं होगी तो इसको इतना ऊपर अब ये ज़्यादा अपना मूल्य बढ़ाएगा नहीं क्योंकि इसकी बिक्री नहीं हो रही है, इसलिए अब इसको कम करेगा तो इससे फिर से हम 2 समोसे लेने चले जाएंगे। अब आज आप अच्छे से समझ ही चुके होंगे ये रेपो रेट क्या होता है। फ्रेंड्स, हमारे अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फिनिश हो गए, हमारे अब GK के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। हम मास्टर ग्रंथ यानी किसे बोलते हैं? फ्रेंड्स, ये हमारी मास्टर ग्रंथ हमारे पीयूष ग्रंथ को कहते हैं मास्टर ग्रंथ, क्योंकि ये सभी को कंट्रोल करती है
और सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, यानी मास्टर ग्रंथि को भी कौन कंट्रोल करता है? ये हमारा हाइपोथैलेमस मास्टर ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, प्यार, नफरत, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब यानी किससे पता चलता है? ये हमारा हाइपोथैलेमस मैसेज करता है। मेरा हाइपोथैलेमस बताता है कि अब हमें यानी प्यास लगी है, हमें भूख लगी है, और हमें डर लगना, हमें यानी हर प्रकार का ये सब हाइपोथैलेमस बताता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? फ्रेंड्स, ये हमारा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। और जो दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दूध में रेनिन एंजाइम पाया जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। हमारा अगला है, बीसीजी जांच के लिए यानी बीसीजी का जांच किससे होती है? जब क्या हो जाता है तब बीसीजी की जांच होती है। फ्रेंड्स, ये हमारा हृदय जांच के लिए बीसीजी की जांच होती है। और रेनिन एंजाइम जहाँ हम पहुँचें, देखो यानी दूध को दही बनाने में कौन सा अम्ल काम आता है? फिर फ्रेंड्स, ये हमारा लैक्टिक अम्ल होता है जो दूध से दही में कन्वर्ट कर देता है। फ्रेंड्स, ये हमारा लैक्टिक अम्ल कन्वर्ट कर देता है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ क्वेश्चन फिनिश हुए। अब आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए।